राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान से बातचीत करने का समय व्यर्थ बर्बाद ना करें। पर उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। क्या मनुष्य ईश्वर से बातचीत कर सकता है? क्या परम पिता तक हम अपना संदेश, मन की व्यथा, प्रार्थना, विनय पहुंचाने का कोई निश्चित समय होता है? क्या दुनिया वालों की फरियाद सुनने का कोई खास वक्त है? ये प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठते रहते हैं। आप किसी बड़े अफसर या उच्च अधिकारी से मिलने जाते हैं तो पहले यह मालूम करते हैं कि उनके मिलने या बाहर वालों से बातचीत करने का क्या समय है, उनको खाली समय कब मिलता है, वे आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने के लिए कितना और कब समय दे सकते हैं। जब आपको वे उच्च अधिकारी निश्चित समय देते हैं तब आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं। आपको सदा यह डर रहता है कि कहीं समय से पहले या पीछे ना पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंटरव्यू का समय निकल जाए, किसी अन्य व्यक्ति को हमारे बाटे का समय दे दिया जाए, अथवा एक बार ठीक समय पर न जाने से अफसर महोदय नाराज ना हो जाए। अतः आप मिलने के लिए 2 या 4 मिनट पहले ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। सदा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं और जब आपका निर्धारित समय आता है तब उनसे मिलकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं और अपने मन की बातें जल्दी जल्दी अधिकारी महोदय से कहते हैं। कोई भी गुप्त बात नहीं छिपाना चाहते, कम से कम चुने हुए शब्दों में सारी समस्याएं समझाकर अपने मन को हल्का करना चाहते हैं और आपकी हार्दिक इच्छा भी यही रहती है कि अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, कोई भी बात अवशेष ना रह जाए। बस यही तथ्य ईश्वर से मिलने और बातें करने के समय विषय भी सत्य है। भगवान के पास हम अपनी फरियादें, समस्याएं, विनती सुनाने वाले हजारों लोग हैं, प्रतिक्षण भरा हुए हैं, किंतु उनकी असीम करुणा देखिए, वे सबकी बातें सुनते हैं, सबको वक्त देते हैं, किसी को निराश नहीं करते, किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। हम भी उनसे सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपनी करुण वेदना तथा हार्दिक प्रार्थना उन तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो ईश्वर से किसी भी समय संपर्क हम स्थापित कर सकते हैं क्योंकि वे सदा सर्वत्र हैं और उनसे हमारा नित्य निरंतर संबंध है। तथापि उनसे मिलने और बातें करने का एक बहुत बड़ा सुंदर समय नियत है। हमारा आत्मा परमात्मा ही एक अंश है। जब वह परम शुद्ध और सांसारिकता से ऊंचा उठ जाता है तब उसका सीधा संबंध ईश्वर से हो जाता है। आप जानते हैं, सृष्टि में अलक्षित ईश्वर तत्व भरे हुए हैं। इसी तत्व के माध्यम से हमारे दृढ़ विचारों की सूक्ष्म तरंगें दूर दूर तक फैलती हैं और बेतार के तार की तरह करोड़ों मील दूर तक हमारा संदेशा पहुंचाती हैं। हम जितने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपने विचार ईश्वर तक फेंकते हैं, वे उतनी जल्दी ईश्वर तक पहुंचते हैं और हमारा आत्मा उनका उत्तर भी सुनता है। अब हम सोचेंगे, आखिर ये समय है कौन? ईश्वर से मिलने का ये समय है कौन? तो ध्यान से सुनिए। सुबह का समय, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, ये एक ऐसा शुभ समय है जब हम ईश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं। और याद रखें, जब हम सशक्त विचारों को एकाग्रता पूर्वक ईश्वर तक भेजते हैं तो हमारे संबंध अवश्य स्थापित होते हैं। यदि विचारों में संदेह हो या वे कमजोर हो तो वे नीचे ही वायुमंडल में दबकर रह जाते हैं, पर यदि वे मजबूत मस्तिष्क से फेंके जाएं तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जितने घंटे दूसरे लोग सोए रहते हैं, वायुमंडल में कम विचार रहते हैं, वो साफ रहता है। उस समय फेंके हुए पुष्ट विचार बड़ी तीव्र गति से दूरस्थ स्थानों तक पहुंचते हैं। कहा जाता है ना, प्रातःकाल में देखा वह स्वप्न प्रायः सच हो जाता है और इसका कारण आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने खोज कर भी निकाला है। वे कहते हैं, सुबह का आकाश रूपी पदार्थ परम स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें हमारे सशक्त विचारों की लहरें तेजी से चलती हैं। दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क, जो एक सशक्त और सचेतन रिसीवर है, वह उन विचारों की लहरों को आसानी से ग्रहण कर लेता है और वह बात जो की त्यों सच हो जाती है।
अंतरिक्ष का स्वच्छ और ग्रहणशील होना तथा विचारों की पुष्टता ही सुबह के स्वप्नों को सत्य बताती है। सुबह हमारा मस्तिष्क रूपी डायनमो तेजी से कार्य करता है। उस समय दिमाग में सारी रात की शक्ति इकट्ठी हो जाती है और जो विचार रूपी तरंगे निकलती हैं वे प्रचंड शक्ति से दूर दूर तक जाती हैं। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क और आत्मा से निकलने वाले विचार इस प्रकार तेजी से फैलते हैं जैसे शक्ति के केंद्र स्थान सूर्य से प्रकाश की तीखी किरणें फैला करती हैं। हिंदू तत्ववेताओं ने भी भगवान से बातचीत करने का समय ब्रह्म मुहूर्त बताया है। प्रातः काल के समय ईश्वर की पूजा, पाठ, प्रार्थना, आराधना, ब्रह्म चिंतन, यज्ञ, अध्ययन शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। मनु कहते हैं ब्राह्मो मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानुचिंतेत, अर्थात हे भद्र पुरुषों, ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ पवित्र और स्वच्छ हो जाओ। धर्म, अर्थ, मोक्ष इत्यादि के उच्च विचार कर लो। इस काल में धर्म कार्य करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। प्राचीन काल में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनकी जो दीर्घ आयु थी उनका राज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का था। और आज जो ये अटैक पड़ने का कारण है, शारीरिक शिथिलता है, बीमारियां फैल रही हैं, इसका कारण है कि लोग रात रात देर तक सोते नहीं हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो सोचते ही नहीं। इसलिए वे शारीरिक मानसिक दोनों रूपों में कमजोर हो जाते हैं। सांसारिक व्यक्ति को शौच आदि से निर्वृत्त होकर पूजा करनी चाहिए, फिर घूमने जाना चाहिए, स्वाध्याय लेखन के कार्य होने चाहिए, पवित्र श्लोकों का पाठ, गायत्री मंत्र, ओम नाम कीर्तन, भजन गाने से भी सारा दिन आपका आत्मा सशक्त बना रहेगा। हर कार्य में ईश्वर की शक्ति साथ रहेगी और सफलता मिलती चलेगी। नाचा सूर्योदय स्वपेत, सूर्य उदय हो जाने पर सोए नहीं रहना चाहिए। राधे राधे राधे।